Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 16, Sustainable Management of Natural Resources. In previous video we had discussed about conservation of forest and wildlife, and today we will start पार्ट नंबर 3 नेशनल अवार्ड एंड चिपको मूवमेंट. सो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने से रिलेटेड कौन कौन से नेशनल अवार्ड हैं एंड चिपको मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक फेमस अवार्ड गिवन है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज कॉल्ड अमृता देवी अवार्ड. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी. अमृता देवी के मेमोरी में, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, उनके मेमोरी में वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही फेमस प्राइज़ गिवन है वो गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ अमृता देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड. ठीक है, तो जो अमृता देवी थी जिन्होंने फॉरेस्ट को कटिंग से बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, उनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है जो भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो who in 1931, जो अमृता देवी थी 1931 में sacrificed her life along with 363 अदर, मीन्स वो और उनके साथ उनके 363 जो साथी थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था फॉर द प्रोटेक्शन खेजड़ी ट्रीज़. जो खेजड़ी ट्रीज़ होते हैं उनको कटने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था इन खेली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान. तो जो खेजड़ी का जो प्लांट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेजर्ट एरिया में. ठीक है, तो वहाँ पे इन प्लांट्स को कट किया जा रहा था. तो अमृता देवी और उनके साथ जो 363 अदर मेंबर थे उन्होंने इन प्लांट्स को कटने से रोकने के लिए क्या किया, इनको क्लैप्स कर लिया, इनको पकड़ लिया, इनको नहीं कटने दिया और क्या कहा कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटना होगा. तो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था. ठीक है, तो आज भी उनके ऑनर में, अमृता देवी के ऑनर में अमृता देवी विश्नोई अवार्ड गिवन किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट. वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है. इसमें क्या हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर था जो गढ़वाल एरिया में रेनी विलेज के अंदर जो फॉरेस्ट थे उनको कट करना चाहता था, और उस कॉन्ट्रैक्टर के जो भी वर्कर्स थे उस फॉरेस्ट को कट करने के लिए आ जाते एक दिन, जबकि उस विलेज में कोई भी मैन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था. तो वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं वो फॉरेस्ट को कट नहीं करने देती और प्लांट्स को क्लैप्स कर लेती है, उनसे स्टिक हो जाती है कि प्लांट्स को हम कटने नहीं देंगे. और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उसके बाद पूरे इंडिया में रन होता है, दैट इज़ कॉल्ड चिपको मूवमेंट. सो द चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट was the result of a grassroots level effort to end the alienation of people from their forest. तो फॉरेस्ट से पीपल्स को आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब जो उस पर डिपेंड थे लोकल पीपल जो उसको प्रिजर्व भी करते थे उनको सेपरेट करके, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और लोकल पीपल को यहाँ से बिल्कुल आइसोलेट कर दें, उनका इंटरफेरेंस नहीं हो. तो उसको स्टॉप करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. द मूवमेंट originated from an incident in a remote village called रेनी in गढ़वाल. तो ये स्टार्ट हुआ था, रेनी एक विलेज था, छोटा सा एक रिमोट एरिया में, बहुत ही डिस्टेंट एरिया में, वहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर, और वहाँ पे विलेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक डिस्प्यूट था, एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट था कि कौन फॉरेस्ट के चीज़ों को यूज़ करेगा. तो विलेजर्स क्या चाहते थे, वो उन पे डिपेंडेंट थे, वो उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में यूज़ करते थे, जबकि कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता था, उसकी सारी वुड्स को कट करना चाहता था और अपने इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ करना चाहता था. हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज. तो उसने इस तरह की परमिशन भी ले ली थी कि वो विलेज के पास जो भी फॉरेस्ट है उसके सारे ट्रीज को वो कट कर लेगा. ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर अपीयर्ड इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज. और एक पर्टिकुलर डे उन्होंने सेट किया जबकि उन्हें लगा विलेज में कोई भी मैन प्रेजेंट नहीं है तो वो इजीली अपना काम कर लेंगे. तो उन्होंने वर्कर सारे अपने भेज दिए और वो वहाँ पे उस फॉरेस्ट में पहुँच गए ट्रीज को कट करने के लिए. व्हाइल द मैन फोक वर एब्सेंट, वहाँ पे कोई भी मैन प्रेजेंट
नहीं था, वुमेन्स जो लेडीज़ थी वो वहाँ विलेज में अकेली थी, ठीक है। तब वो वर्कर्स उन ट्रीज़ को कट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। द वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्लैप द ट्री ट्रंक, दस प्रिवेंटिंग द वर्कर फ्रॉम फैलिंग द ट्रीज। तो जब वुमेन्स को इसका पता लगता है, उनके इस तरह के जो उनका इरादा है कि वो सारे फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो वो भाग करके क्विकली फॉरेस्ट में पहुंच जाती हैं और सभी वुमेन्स क्या करती हैं, उन जो ट्रीज़ के ट्रंक्स हैं उनको क्लैप्स कर लेती हैं, पकड़ लेती है, ठीक है। और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया, इसीलिए हग द ट्री मूवमेंट और चिपको मूवमेंट। और इस तरह से वो प्लांट्स को कट करने से रोक लेती हैं, क्योंकि वर्कर्स उन प्लांट्स को कट नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो क्लैप्स हो जाते हैं ट्रीज़ के और वर्कर्स को अपना काम नहीं करने देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विड्रॉ, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को विड्रॉ करना पड़ता है और वहाँ से फॉरेस्ट नहीं कट होते। Okay students, and the Chipko movement quickly spread across communities and media and forced the government to whom the forest belongs। और उनके इस चिपको मूवमेंट को कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलता है, बहुत जल्दी इंडिया में स्प्रेड हो जाता है, मीडिया के नोटिस में आता है और गवर्नमेंट को भी एक बार फिर से अपने रूल्स पे सोचना पड़ता है कि फॉरेस्ट से बिलोंग कौन है, फॉरेस्ट के मेन स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन उस तरह से ये डिसीज़न ले सकता है कि फॉरेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है सस्टेनेबली। तो इसके बारे में गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी रीथिंक किया और अपने रूल्स को मॉडिफाइड करने के लिए वो तैयार हुई। टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज इन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रायोरिटी से कौन यूज़ कर सकता है, किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी अपना दोबारा से आइडिया डेवलप किया। तो चिपको मूवमेंट पूरी इंडिया में स्प्रेड हुआ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है, ये सभी लोगों को नोटिस हुआ इस चिपको मूवमेंट के बाद। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये एक अनदर एग्जांपल है जो ये बता रहा है कि लोकल पीपल किसी फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक तरह की ये वेस्ट बंगाल की एक स्टोरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लोकल पीपल ने वहाँ के जो बिल्कुल डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट थे उनको प्रॉपर मैनेजमेंट किया। सो इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो जो वेस्ट बंगाल की साउथ वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था 1972 में, उन्होंने ये फील किया कि वो जो सॉल फॉरेस्ट जो कि वहाँ के डिग्रेड हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको रिवाइव नहीं कर पाए, यानी उनको दोबारा से अच्छे से रीडेवलप नहीं कर पाए। तो इसमें वो क्या हो गए, फेल हो गए और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज भी किया कि वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे कि कैसे सॉल फॉरेस्ट को वापस से रीडेवलप किया जा सके। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्विलेंस एंड पॉलिसिंग हैड लीड टू कंप्लीट एलिनेशन ऑफ द पीपल। तो जो ट्रेडिशनल मेथड थे, जो नई पॉलिसीज़ थी, उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल वहाँ से हटा दिया और उसके कारण जो वहाँ के जो लोकल पीपल थे और जो डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उनके बीच में एक तरीके का विवाद था। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बीच में क्या था, एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड विलेजर्स। तो जो नई पॉलिसीज़ थी, उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड थे जो लोकल पीपल के, वो बिल्कुल वहाँ से हटा दिए थे, बिल्कुल ही उनको आइसोलेट कर दिया था वहाँ से। इसके कारण लोकल पीपल और वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उनके बीच में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा है और उसके कारण वहाँ पे कई तरह की नक्सली जो मूवमेंट थे वो भी चल रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो रहे थे। फिर क्या हुआ, कुछ स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने चेंज की। सो द डिपार्टमेंट चेंज इट्स स्ट्रेटजी मेकिंग अ बिगिनिंग इन द आराबारी फॉरेस्ट रेंज इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जो आराबारी फॉरेस्ट थे, वहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक चेंज करने की सोची, ठीक है। एट द इंस्टेंस ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफिसर A.K. बनर्जी। तो A.K. बनर्जी एक फॉरेस्ट
ऑफिसर थे उनके इंसिस्टेंस पे उनकी स्टार्टिंग पे एक नया तरीके की पॉलिसी यहाँ स्टार्ट हुई। तो उन्होंने एक नई सोच रखी कि लोकल पीपल को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाए, इनकी नीड्स को, इनकी नॉलेज को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। इनको फॉरेस्ट के बारे में बहुत नॉलेज है कि कैसे हम फॉरेस्ट को डेवलप कर सकें और इनकी नीड भी वहाँ से पूरी हो। तो ये हमारे सपोर्ट में करें आए और लोकल पीपल सपोर्ट करें ऑफिसर्स का, ना कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। सो विलेजर्स वर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ 1272 हेक्टर्स ऑफ बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, पीपल्स को इन्वॉल्व किया कि जो 1272 एरिया पे जो साल फॉरेस्ट है जो बिल्कुल डिग्रेड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको प्रोटेक्ट करने में लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। ठीक है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट, और उसके बदले में उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, यानी उनको भी बेनिफिट मिला। ठीक है, तो पीपल की जो लोकल पीपल की जो नॉलेज थी उसको इन्होंने यूज़ किया फॉरेस्ट को फिर से डेवलप करने में और बदले में उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, इन बोथ सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। तो सिल्वीकल्चर्स मीन जो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड साइंस है और जो हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस है उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। एंड 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट, और जो फाइनल हार्वेस्ट उससे होगी उसका 25% भी उन्हें मिला। एंड अलाउड फ्यूल वुड एंड फोडर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फीस, और उनको ये अलाउ किया गया कि एक नॉमिनल फ़ी पे वो फॉरेस्ट में से कंट्रोल्ड मैनर में कुछ फोडर और कुछ फ्यूल वुड को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो नीड्स हैं उनको भी ध्यान रखा गया। ठीक है, और उसका क्या रिज़ल्ट हुआ, उसके बाद साल फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड था उसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। सो विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी द साल फॉरेस्ट ऑफ आराबारी अंडरवेंट ए रिमार्केबल रिकवरी। तो वहाँ पे एक रिमार्केबल रिकवरी हुई बाय 1983 तक। तो 1983 तक वहाँ पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया और जो डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट थे वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होने लगे। A previously worthless forest was valued rupees 12.5 करोड़, और जो पहले जो वर्थलेस फॉरेस्ट था जो किसी भी यूज़ का नहीं था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12.5 करोड़। तो ये एक बहुत ही बेटर एग्जांपल है कि लोकल पीपल की नॉलेज और नीड को जब हम नोटिस करेंगे, ध्यान में रखेंगे और उनका इन्वॉल्वमेंट होगा फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में, तो वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेशनल अवार्ड गिवन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट इज़ अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। इट इज़ गिवन इन द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दैन वी डिस्कस अबाउट चिपको मूवमेंट। इट इज़ स्टार्टेड इन रेनी विलेज इन गढ़वाल एरिया। तो जो रेनी विलेज था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और लोकल पीपल के बीच में एक डिस्प्यूट था। कॉन्ट्रैक्टर पूरे फॉरेस्ट को कट करके उसकी वुड को यूज़ करना चाहता था और लोकल पीपल क्या चाहते थे, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते थे और वो उस पर डिपेंडेंट थे। तो एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉन्ट्रैक्टर था अपने वर्कर्स को भेज देता है फॉरेस्ट को कट करने के लिए। तो वहाँ की जो सभी वुमेन थी वो उस फॉरेस्ट में आती हैं और उस ट्रीज़ के ट्रंक को क्लैस्प कर लेती हैं, उनके पास चिपक के खड़े हो जाती है सभी और फॉरेस्ट को कटने नहीं देती। ठीक है, और ये जो चिपको मूवमेंट था इसको मीडिया कम्युनिटी सभी को सपोर्ट मिलता है और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी को रीथिंक करती है और वो इस बारे में रीथिंक करती है कि जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना है, उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। दैन वी डिस्कस एन एग्जांपल इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो हमने देखा जो साल फॉरेस्ट थे जो डिग्रेडेड थे वो किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट था वो उसको रीडेवलप करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो जो AK बनर्जी एक ऑफिसर्स थे उन्होंने इसमें पीपल का हेल्प और उनका पार्टिसिपेशन लिया और इसके बदले में उन्होंने फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स को दी, लोकल पीपल को, और उसके बदले में उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी दिया। और कुछ टाइम के बाद वो जो डिग्रेडेड सॉल फॉरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए और उनमें बहुत ही रिमार्केबल रिकवरी हुई। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।